हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। सो जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली अपडेट करा था अबाउट द TS47 कट ऑफ एंड द जेई मेंस कट ऑफ। सो अब मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि आपके कॉल अप लेटर्स लाइक एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी, आपके कॉल अप लेटर्स कब तक आएंगे एंड द मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है। लाइक जेई मेंस को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आई है। सो कैंडिडेट्स अगर मैं बताऊं आपको लास्ट टाइम की बात, तो लास्ट टाइम भी देयर वेर कैंडिडेट्स जिनको काफ़ी लो परसेंटाइल थी, लाइक 6 to 7 परसेंटाइल पे भी कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। सो हियर जेई मेंस सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है तो हो सकता है आपको लाइबिलिटी ज़्यादा मिले। यानी जो बेसिक आपके पैरामीटर्स हैं अगर आप उनको फिलफिल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 70% एग्रीगेट हैं और आपने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो देयर आर चांसेस कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग डेफिनेटली होगी और आपको कॉल अप लेटर जल्दी आएगा और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस हैं अच्छे। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, प्रिपरेशन के लिए फोकस करिए स्टेज 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्क्रीनिंग होता है इसमें आपका ऑलमोस्ट 70 to 75 और आई मस्ट से 80% रिजेक्शन होता है। तो अगर आप स्टेज 1 में रिजेक्ट हो जाते हैं तो स्टेज 2 टेस्टिंग आप आगे दे नहीं सकते। तो दैट मीन्स अगर आप स्टेज 2 को टारगेट लेके अपनी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं कि नहीं हमें तो साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना है। नाउ साइकोलॉजी टेस्ट तो आप तब देंगे ना जब आप स्टेज 1 क्लियर करेंगे। सो टारगेटेड मैनर में बिल्कुल फोकस्ड होकर हमने पढ़ाई करनी है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे मैंने बोला OIR OLQ में एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब उसमें भी स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि एप्टीट्यूड बहुत वास्ट एरिया होता है लेकिन सब कुछ नहीं कवर करना होता। तो एप्टीट्यूड में एक भी सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एसएसबी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट PPDT की स्टोरीज आती हैं, तो PPDT की डिफरेंट टॉट ऑफ स्टोरीज आ गई। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो इस तरह की कुछ आपकी पिक्चर्स दिखाई जाएंगी PPDT की, ठीक है। सो इन पिक्चर्स पे आपको टाइम मिलेगा कि अराउंड 4 मिनट 30 सेकेंड्स मिलते हैं आपको स्टोरी लिखने के लिए। 30 सेकेंड्स फॉर पिक्चर सीइंग एंड परसीविंग एंड राइटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ऑल दीज थिंग्स आर ओनली पॉसिबल जब आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके अच्छे थॉट्स आएंगे, तभी आपके अच्छे उन पे राइटिंग एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को टारगेट करिए। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि कॉल लेटर की शॉर्ट लिस्टिंग कब हो रही है, कॉल अप कब आ रहा है, बिकॉज ये तो प्रोसेस ये चलता रहेगा। हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड, आप अपने एसएसबी प्रिपरेशन को लेके कितना कॉन्फिडेंट है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है दैट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। किसी की वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हैं, आपको भी लग रहा है, तो डू वर्क देम आउट, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन करिए। अपने फिजिकल्स पे ध्यान देना शुरू करिए, अपना अच्छा वेट मेंटेन करिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ इन योर हैंड। एंड देन स्टेज 1 को टारगेट करके बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, फोकस होकर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज अगर आप स्टेज 1 क्लियर कर लेंगे तो आपके रिकमेंडेशन के चांसेस उतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज यू विल बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू स्टेज 2 टेस्टिंग एंड देन देयर आफ्टर रिकमेंडेशन। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो रिकमेंडेशन एंड देन मेडिकल्स। तो अपनी चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? इट इज़ ओनली थ्रू स्टेज 1 टेस्टिंग। एंड स्टेज 1 टेस्टिंग जैसे मैंने बोला, इट इज़ रियली वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टेस्टिंग। थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं करा, अच्छे से एफर्ट्स नहीं करा, सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। एंड यू ओनली रियलाइज दिस कि आपको थोड़ी सी और मेहनत कर लेनी चाहिए व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ द सिलेक्शन सेंटर। बेसिकली लिटरली एवरीबडी हैज़ दैट फीलिंग, ठीक है। जब हम वहाँ से निकलते हैं तभी हम रियलाइज़ करते हैं, तभी हमारे अंदर जोश आता है कि नहीं यार अब हम अगली बार मेहनत करके आएंगे, या गुस्सा आता है खुद के ऊपर कि हमें इसी बार इतनी मेहनत करके आना चाहिए। सो वाई नॉट रियलाइज दैट थिंग अभी, क्योंकि जब आप अभी उन चीज़ों को सुधार कर सकते हैं, उन चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, डू स्टार्ट इन अ फोकस्ड मैनर। किसी भी तरह की गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है, वी हैव आवर प्लेटफॉर्म फॉर यू, जहाँ पे आपके डेफिनेटली सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। and we have a definitely guidance program with you which is SSB guidance program TS47, जिसमें आपको जितने भी SSB के टेस्ट है, सीरीज ऑफ टेस्ट, वो सारे के सारे आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगे। वी हैव प्रैक्टिस सेट्स विद अस, वी हैव लॉट ऑफ सैम्पल्स विद अस हर टेस्ट से रिलेटेड। वी हैव वीडियो लेक्चर्स एंड देन वी हैव लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट ऑल्सो, जिससे आप अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी डाउट्स हैं आपके,
सो देर इज़ नो लिमिट ऑन डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं आपको वो सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस, इट इज़ ऑल देयर इन दिस पर्टिकुलर पैकेज. सो वी रियली हैड अ गुड रिजल्ट्स इन TS 46 47. सो सिंस TS 44 हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे. अगर आप जाके देखें यूट्यूब चैनल, सो TS 44 45 46 एंड नाउ दिस इज़ 47. Being a recommended candidate, मैं personally I can tell you and I think I can really guide you well. And then I have candidates with more than 100 plus recommendations from this academy past 2 years. Recently my brother got recommended for Indian Navy and he'll be really joining the academy very soon. So उसके साथ भी जिस तरह से मैंने लग के काम किया था, मैंने उसको जिस तरह से गाइड किया था, इन अ सिमिलर मैनर आई थिंक आई विल बी गाइडिंग यू ऑल. अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेके सीरियस हैं, बिकॉज माई ओनली टारगेट इज कि जितने भी बच्चे डिफेंस फोर्सेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जितनी भी ज़्यादा हेल्प हो सके आई विल बी डूइंग देम विथ यू ऑल. चाहे वो आपकी साइकोलॉजी टेस्ट पे हो गए, चाहे वो आपके PPDT पे हो गए, या आपके वो कैप पे हो गए, तो जितनी भी गाइडेंस या हेल्प हम कर सकेंगे विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. एंड दिस प्लेटफॉर्म इज़ योर्स. आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन घर बैठ के कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो सकते, बिकॉज वी ऑल नो वी ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज़. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बीइंग अ बॉय डेफिनेटली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप सबको घर बैठ के आप अपनी SSB की प्रिपरेशन कर सकते हैं. जैसे आपके दिमाग में डाउट्स होते हैं कि क्या हमें कोचिंग लेने के लिए बाहर जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. SSB में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़े. यू हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी हियर एंड देयर. घर बैठ के आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. बट येस, जब आप घर पे बैठते हैं तो वो लिवरेज आपको नहीं लेनी है, बस आपको उसी डेडिकेटेड मैनर में काम करना है. जैसे कोचिंग में आप जाते हैं तो आपका शेड्यूल बनता है, उसी तरह से घर पे भी आपको एक शेड्यूल बनाना है कि नहीं, मैंने SSB की प्रिपरेशन करनी है, एक राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस के साथ, राइट अप्रोच, राइट मटेरियल के साथ मुझे इस प्रिपरेशन को करना है. एंड ट्रस्ट मी, यू ऑल हैव इन यू, आप सबके पास वो क्वालिटीज़ हैं जो आप सब रिकमेंड हो सकते हैं, आप सब ऑफिसर्स बन सकते हैं. द ओनली थिंग इज यू नीड टू रियलाइज दिस एंड उसको बिल्कुल यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. बस उसको बाहर लेके आना है. सबके अंदर वो क्वालिटीज़ है, बस आपको पहचानना है. द मोमेंट आपने वो पहचान लिया, आपको खुद भी पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा प्रिपरेशन करने में. एंड देन यू will start feeling confident about yourself, and that is the time जब आप कह सकते हैं कि yes, this time I'll be getting recommended. So have faith in yourself. घर बैठिए, आराम से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए. दिस इज़ द राइट टाइम. डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और प्रिपरेशन पे फोकस करिए. आप लोग के कॉल अप लेटर्स जल्दी ही रिलीज होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी ही रिलीज होगी, प्रॉब्ली मे बी बिफोर होली और आफ्टर होली, बट देन येस यू विल बी गेटिंग ऑल योर कॉल अप लेटर्स वेरी सून. एंड डेफिनेटली आपके SSBs जो होंगे मे बी इन द वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन. और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, जैसे मैंने बोला, डाउनलोड द ऐप ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स. एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, जय हिंद.